हमारे गांव में दो दोस्त रहते थे जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो जो थे ना वो इंग्लिश में बहुत ज्यादा कमजोर थे। स्कूल में जब टीचर उन्हें क्लास में खड़ा कर देता था तो वो इंग्लिश को ना अच्छी तरह बोल पाते थे और उसके साथ साथ उनको इंग्लिश का समझ भी नहीं आता था। कुछ सालों बाद उनका एक इंटरव्यू आया। इंटरव्यू जो था वो इंग्लिश में था। उसके लिए 30 दिन रह गए थे। तो उन दोनों ने सोचा कि इसके लिए अब स्टडी करना बहुत लाजमी है, इसके लिए स्टडी करना चाहिए हमें। तो दोनों ने अलग अलग तरीके से स्टडी किया। पहला जो स्टूडेंट है उसने इंग्लिश के लिए ग्रामर को पढ़ा, क्योंकि उसने सोचा कि ग्रामर बहुत लाजमी है। ग्रामर में उसने नाउन को स्टडी किया, एडजेक्टिव को, प्रोनाउन को स्टडी किया। इसके साथ साथ उसने वोकैबुलरी डिक्शनरी को ढूंढा। इसी तरह उसने लगातार 30 दिन तक ये तरीका अप्लाई किया अपने आप पर। दूसरा जो स्टूडेंट है उसने 7 स्टेप्स देना उसको फॉलो किया। और जब इंटरव्यू हुआ तो पता चला कि पहला जो स्टूडेंट है उसने इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुआ था और जो दूसरा स्टूडेंट है वो इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ था। तो आप भी सोच रहे होंगे कि वो 7 स्टेप्स कौन से हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन 7 स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। मगर उन 7 स्टेप्स को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि हमारे और वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब आते हैं उन 7 स्टेप्स की तरफ जो कि हमें इंग्लिश को बोलने में बहुत ज्यादा मदद दे सकती है। पहला जो हमारा स्टेप है वो है लिसनिंग। अब देखो, इमेजिन करो जब आप छोटे थे और आप बचपन से अपनी जो रीजनल जुबान है, जिसे हम नेटिव जुबान कहते हैं, उसे सुनते आ रहे हैं और जब आप बड़े हुए तो आपने भी उसे बोलना शुरू किया। आपको किसी ने उसे सिखाया? नहीं, किसी ने भी उसे आपको नहीं सिखाया, बल्कि आपने उसे खुद ही सीखा, क्योंकि उसको आपने सुना, आपके दिमाग में वो बैठता गया और आखिरकार आपने भी उसे बोलना शुरू किया। तो इंग्लिश को सीखने के लिए हमारा पहला जो स्टेप है वो है लिसनिंग। अब हमें सुनना होगा। क्या सुनना होगा? हमें चीजों को जो इंग्लिश है सुनना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं, आपको तो समझ उसका नहीं टाइटल दिया हुआ होता है ना, उससे अपने आप को समझा लिया करो, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा आपका जो फेवरेट स्पोर्ट्स गेम है क्रिकेट, उसको जो कमेंट्री होती है ना वो इंग्लिश में देखो। तो इससे आपका क्या होगा? इससे आपके दिमाग में धीरे धीरे वर्ड्स बैठते जाएंगे और आप आखिरकार इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करेंगे की तरफ। दूसरा जो स्टेप है वो है 10 मिनट्स डेली एक्सरसाइज। आज के बाद आपको क्या करना होगा? आज के बाद आपको हर रोज एक एक्सरसाइज करनी होगी। 10 मिनट की एक एक्सरसाइज है। आपको क्या करना होगा? मैं आपको एक अच्छा सा एक्सरसाइज बताता हूँ जो कि मैं खुद ही करता हूँ। आपको नहीं, आप जहां पर भी हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बैठा हूं अपनी स्टूडियो में, तो मैं किस तरह कहूंगा? मैं जो मेरे इर्द गिर्द जो भी चीज है ना उसको इंग्लिश में बोलूंगा। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि आई कैन सी अ मोबाइल, आई कैन सी अ डेस्कटॉप, आई कैन सी अ टेबल, देयर इज अ चेयर, देयर इज अ कॉपी, एक्सेट्रा। तो इसी तरह आपको भी हर रोज ये एक्सरसाइज करनी होगी जहां पर भी बैठे हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं और जगह बैठे हो, स्कूल में बैठे हो, हॉस्पिटल में बैठे हो, जहां पर भी बैठे हो, लेकिन इस एक्सरसाइज को आपको हर रोज 10 मिनट के लिए करना होगा। तो ये था हमारा दूसरा स्टेप्स। अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा जो स्टेप्स है वो है रीडिंग। आज के बाद हमें क्या करना होगा? हमें रीडिंग करना होगा। रीडिंग किस तरह करना होगा? फॉर एग्जाम्पल आप अपने कमरे में गए, डोर लॉक किया, इसके बाद आपको क्या करना है? एक बुक लेना है। जो भी बुक हो, आपका जो फेवरेट बुक है उसे ले लेना है। इंग्लिश में हो, इंग्लिश में तो उसे लेना हो, ले लो। उसके बाद तेज तेज रीडिंग कर लो। हमारा जो दिमाग है ना ये उस चीज को ज्यादा पकड़ना सीख लेता है जिसमें हमारे पास ज्यादा सेंसेस इस्तेमाल होते हैं। तो आज के बाद आपको रीडिंग करना होगा। जो भी बुक हो, मतलब आपका जो फेवरेट बुक है उसे ले लो, इंग्लिश में हो, इंग्लिश का, क्योंकि आपको इंग्लिश ही सीखना है तो आपको इंग्लिश में हो। उसके बाद आप रीडिंग स्टार्ट करो। रीडिंग स्टार्ट किया, तेज तेज बोलो। आप जितना भी तेज बोलोगे ना तो धीरे धीरे आपके दिमाग में वो वर्ड्स बैठते जाएंगे और आखिरकार आप भी इंग्लिश को बोलना सीख पाओगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको आजकल जो ना इंग्लिश सीखना बहुत इजी है। इंटरनेट, आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इंग्लिश सीखने के लिए, जो कि मैं खुद भी यूज करता था समटाइम्स और अभी भी यूज करता हूँ, क्योंकि मैंने भी अच्छी तरह इंग्लिश को सीखा नहीं है। तो जिसमें पहला है ड्यूलिंगो। ये बहुत ज्यादा अच्छा एप्स है। इसके अलावा और भी एप्स है जैसे कि हेलो। इन एप्स की मदद से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए स्टेप्स की तरफ। चौथा जो स्टेप्स है वो है पेन पेंसिल ट्रिक। पेन पेंसिल क्या है? तो पेन पेंसिल ट्रिक में हमारा जो पेन पेंसिल ट्रिक से क्या होगा? हमारा पेन पेंसिल ट्रिक से हमारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। किस तरह? आपको क्या करना है? आपको एक पेन लेना है, और इसके साथ साथ उसको अपने जो दांत है ना उसके दरमियान इस तरह रख लेना है। रख लिया, उसके बाद आपको वावल्स को बोलना है इस तरह। फॉर एग्जांपल आप इस तरह करते A I O U,
इससे क्या होगा, इससे आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपका जो टंग है ना वो हैबिट नहीं होता इंग्लिश बोलने का, तो आप जब इस पेन पेंसिल ट्रिक को यूज करेंगे तो आपका जो टंग है ना उसे हैबिट हो जाएगा। और मजे की बात यह भी कि ये पेन पेंसिल ट्रिक ऐसा कोई आम ट्रिक नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़े एक्ट्रेस और एक्टर भी यूज करते हैं, क्योंकि उनका जो डायलॉग है ना उसे अच्छी तरह डायलॉग को बोले, तो ये बड़े एक्टर और एक्ट्रेस भी यूज करते हैं। पांचवे स्टेप्स की तरफ, पांचवा जो स्टेप्स है वो है पिक्चर मेथड। अब पिक्चर मेथड क्या है? फॉर एग्जांपल आपने एक पिक्चर ले लिया, मोबाइल में हो या जहां पर भी हो उसे आपने ले लिया, एक पिक्चर है आपको उसको आपने देखा, तो उसमें जो चीजें भी है ना उसे इंग्लिश में बोलो। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक पिक्चर है, उसमें है कि आई कैन सी अ टेबल, आई कैन सी अ ट्रीज, आई कैन सी माउंटेन्स, आई कैन सी ग्रास। तो इसी तरह आपको भी जो भी पिक्चर हो, आप जिस तरह की भी पिक्चर हो उसे ले लो और उसमें जो चीजें है ना उसको इंग्लिश में बोलो। तो जैसा मैंने आपको अब किया, इसी तरह आपको 30 दिन तक इस तरीकों को फॉलो करना होगा। तो ये था हमारा पांचवा स्टेप। अब बढ़ते हैं हमारे छठे स्टेप। छठे जो स्टेप्स है वो है मिरर मेथड। मिरर मेथड क्या है? आजकल जो स्टूडेंट्स है ना उनको तो इंग्लिश आती है, मगर उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है उसके साथ साथ उनका जो आई कांटेक्ट होता है वो अच्छी तरह से नहीं होता। तो इसके लिए एक अच्छा सा मेथड है जो कि है मिरर मेथड। मिरर मेथड में आपको क्या करना होगा? आपको एक शीशे के सामने खड़ा होना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक शीशे के सामने खड़ा हुआ, उसके बाद आपको क्या करना है? इंग्लिश को बोलना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि माई नेम इज मोहम्मद नान, माई फादर नेम इज मोहम्मद सलीम, आई रीड इन क्लास 9। तो इसी तरह आपको भी बोलना होगा। इससे क्या होगा? इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज्यादा होगा और उसके साथ साथ आपका जो बॉडी लैंग्वेज है और उसके साथ साथ आपका जो आई कांटेक्ट है वो भी उसके साथ साथ ठीक होता। तो ये है हमारा मिरर मेथड। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट्स की तरफ। लास्ट जो पॉइंट्स है वो है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप किसी चीज को अच्छी तरीके से नहीं सीख पा सकते, इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना भी बहुत लाजमी है। आजकल बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, जब उन्हें इंग्लिश टीचर उन्हें कहता है कि आ जाओ और हमारे सामने अपना इंट्रोडक्शन करो, तो वो शर्माते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ना तो आप किसी चीज को अच्छी तरीके से नहीं सीख पाते, इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना भी बहुत लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों में जाते हैं, उनके दरमियान आपको इंग्लिश बोलना है, टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, जिस तरीके से बोलो, ये मत सोचो क्या कहेंगे और लोग क्या करेंगे, सिर्फ आपको इंग्लिश बोलना है। इसी तरह आपको इंग्लिश बोलना होगा। तो ये था हमारा लास्ट टिप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि हमारे और वीडियोस भी आप तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।